बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हर गुजरता दिन अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा करता है। एक अजीबो गरीब मामला ये हुआ है पाकिस्तान के अंदर। एक तो आप सब जानते हैं कि रेमिटेंस बहुत कम हुए हैं, उसकी एक बड़ी तादाद जो है वो हुंडी के ज़रिए आ रही है या ओपन मार्केट के अंदर, क्योंकि वहाँ रेट बेहतर है और लोग पैसा वहाँ पर भेज रहे हैं। लेकिन बैंकिंग सेक्टर बड़ी बुरी तरह मुतासर हुआ है। पाकिस्तान में दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हो रही हैं। बैंक इस वक्त खाली पड़े हुए हैं। सुबह से लेकर रात तक बैंकों के अंदर उनके मुलाजमीन बैठे रहते हैं, लेकिन लोगों का जो रुझान है वो 70 से 75% तक कम हो चुका है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। ये इतना डेंजरस काम है। देखिए, एक तो आप ये कहें किसी को कि ठीक है जी, वो पाकिस्तान डिजिटलाइज हो गया है, फलाना हो गया। इंडिया के अंदर वो इतना डिजिटल हमसे आगे निकल गया, डिजिटल इंडिया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ बैंकों में बहुत ज़्यादा रश है। बहुत सारे मामला तो बैंक से रिजॉल्व होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बैंकों में रश बहुत कम होना शुरू हो गया। सारा सारा दिन वो बैठे रहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लोगों का इदारों से एतबार ख़त्म हो जाए। अब उसकी सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि बैंक में लोग आते हैं, जाहिर सी बात, अगर किसी ने एटीएम का कुछ करना है, थोड़े से पैसे चाहिए, तो वो तो बैठकर ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर देगा या उसके बाद वो मोबाइल ऐप से भी कर लेगा। लेकिन जो बैंक के अंदर का ज़्यादातर अच्छी ट्रांजैक्शन होती है, कोई मामलात होते हैं, वो तो आपको बैंकों के अंदर बैठकर ही काम करना पड़ेगा, मसले हल होंगे। और आप जानते हैं कि बैंक के सारे मुलाजिमीन, उन्होंने कारोबारी तबके से अच्छे ताल्लुकात बनाए होते हैं और कहते हैं कि आप महीने के अंत तक पैसे रखें बैंक अकाउंट में, ताकि वो उनका एक कमीशन होता है और उनके मामलात होते हैं वो सेट रहें, और उनकी एक अच्छी खासी पीआर भी चलती रहती है, और इसके बदले में वो फिर फैसिलिटीज़ भी देते हैं, उनके अकाउंट का ख्याल भी रखते हैं। लोगों का मामला यह है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने बैंकों से पैसा निकलवा लिया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने लिबनान की हालत देखी है, वेनेजुएला की खबरें हैं, दूसरे ममालिक की खबरें। वो ये देखते हैं कि किसी दिन कोई मामला हुआ, जिस तरह पहले कुछ अरसा पहले ये पता चल गया था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, डिफ़ॉल्ट के करीब हम पहुंच गए थे, और हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए दो, आप समझ रहे, सेकंड की सांसें दी हैं। ये जो अभी सूरत हाल चल रही है, उसके बदले में जो महंगाई, जो तूफान है, वो आप सबके सामने। बैंक मुलाजमीन बैठे रहते हैं कि लोग आते नहीं बैंकों के अंदर। जाहिर सी बात है, जब कारोबार हो नहीं रहा तो आपने बैंकों में पैसा जमा करवाने के लिए क्या आना है। दूसरा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका कारोबार चल रहा होता है, आपके लेन देन चल रहा होता है, तो पैसा सर्कुलेट हो रहा होता है। दूसरा, इतनी ज़्यादा पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, कोई एफबीआर की जानिब से ये देखा जाएगा, आपका बैंक बैलेंस देखा जाएगा, आपका फलाना, तो लोगों को डर ये लगा हुआ है कि कारोबार तो ऑलरेडी हमारा चल नहीं रहा, ये ना हो कि कोई नोटिस आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज हो जाए, या मुल्क के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएं कि उसके बाद हमें सरवाइव ना करना पड़े। कहीं ये ना हो कि जिस तरह दूसरे ममालिक में हुआ है कि आपके पैसे पड़े हुए थे, लिबनान में हुआ है कि वहाँ पर पैसे पड़े रह गए और लोगों को निकालने की इजाज़त नहीं थी। तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद ने बैंकों से पैसा निकाल लिया हुआ है, उन्होंने रखा हुआ है घरों के अंदर। देखिए, प्रॉपर्टीज़ का काम पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ठप पड़ गया है। तो प्रॉपर्टीज़ का काम ठप पड़ गया है, परचेजिंग सेलिंग हो नहीं रही, तो लोग बैंक जा नहीं रहे। पहले वो ड्राफ्ट बनाने के लिए जाते थे, पे ऑर्डर बनाने के लिए जाते थे, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए वो जाते थे। तो अब उन्होंने जाना छोड़ दिया है, क्योंकि उनको पता है कि एक तो ट्रांजैक्शन हो नहीं रही, काम चल नहीं रहा। वो मुलाजमीन सारा दिन बैठे रहते हैं और कहते हैं कोई बैंक के अंदर आता नहीं, डिपॉजिट के लिए सूरत हाल आती नहीं, अगर किसी ने आना है तो विदड्रॉ करने के लिए। बाकी तो आम बंदा है जिसकी तनख्वाह कुछ 40,000 है, 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, वो लोग तो एटीएम यूज़ करते हैं और वो ज़्यादातर एटीएम से पैसा निकालते हैं, उनको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो मोबाइल ऐप यूज़ कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला ये है कि बैंक से और बहुत सारी चीज़ों से लोगों का उठ गया हुआ है एतबार, कि लोगों को पता नहीं है, जब आपका ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है तो बिल लेन देन ख़त्म हो जाता है। अब आप बताइए कि जो लोगों ने, आप पाकिस्तान के अंदर ऐसी भी सूरत हाल है कि आपको उबर करीम अगर आपने करनी हो तो वो पहले आपसे कैप्टन पूछेगा कि भाई ये कैश की राइड है कि नहीं। दुनिया में कैशलेस हो गई है सोसाइटी। यही पाकिस्तानी जब दुबई में जाएंगे, यूएई में जाएंगे, तो वो वहाँ पर जाकर वो कहते हैं कि भाई कैश ना दो, कार्ड दो, ताकि ना हमारे पास छुट्टा नहीं होता, तो बेहतर ये है कि आप कार्ड दें और ये सारे के सारे मामला हल करें। यानी कार्ड से हो या उनके वॉलेट के अंदर पेमेंट होती है, उनको वहाँ से मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर डिजिटल सिस्टम है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि अगर कोई कह दे क्रेडिट कार्ड है तो, या कोई कहते हैं डेबिट कार्ड है, तो कहते हैं जी नहीं, हम ये राइड नहीं लेंगे, हमें पैसे चाहिए।
तो इस सूरत हाल में उनको पता है जी हमने रोज़ का जाना, रोज़ का पेट्रोल डलवाना, पता नहीं बाद में कोई हो जाए, कोई स्ट्राइक हो जाए, कोई फलाना हो जाए, कोई हड़ताल हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमारे पास तो पैसे नहीं होंगे, तो वो आपसे लेते ही नहीं है। अब एक बंदा है उसके पास पैसे नहीं है, वो कहता है मैं रोज़ की रोज़ कमाई करूंगा तो मैं राइड के लिए जाऊंगा। अब ये जो मामला है ये बड़ा अजीबोगरीब मामला हो गया है कि आप रेस्टोरेंट्स में भी कहीं जाते हैं तो वो भी प्रेफर करते हैं कैश। दुनिया कैशलेस हो रही है, दुनिया क्रेडिट कार्ड की तरफ जा रही है, दुनिया ये जा रही है कि आपकी बॉडी के अंदर चिप लग रही है, आप उसी का क्रेडिट कार्ड, बैंक, ये वो सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर मामला बड़ा डिफरेंट है और वो कह रहे हैं जी हमने कैश के अंदर काम कर रहे हैं। यही वजह है लोगों के पास जितने पैसे थे उन्होंने बैंकों से निकाल लिए और वो निकाल के अब उन्होंने रखे हुए घरों में या किसी जगह पर। और इस सूरत हाल के अंदर देखिए सबसे बड़ा जो मसला ये होता है कि अब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि ना तो कोई बड़ा कारोबार हो रहा है, ना कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, ना कोई सूरत हाल हो रही है। उनको पता है कि हम अगर बैंकों में पैसा रखेंगे, कोई चीज़ बेचेंगे तो लोग हमसे पूछेंगे, ये पूछा जाएगा भी हालिया जो चेंजिंग्स हुई थी कि भाई ठीक है आपसे ये भी प्रॉपर्टी के अंदर इतने टैक्सेस लग गए हैं, लेन देन के लिए इतने टैक्सेस से आपसे पूछा जाएगा पैसा आपके पास कहाँ से आया, फलाना है। ये नहीं पूछा जाएगा कि 40% मुल्क के अंदर ईरान से जो स्मगलिंग करके पेट्रोल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि वो पेट्रोल कहाँ से आ रहा है, वो कैसे आ रहा है। इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं कि भाई मुल्क के अंदर से चीनी जो है उसका बहरान पैदा हो गया और चीनी आपकी 1.5-2 लाख टन जो है वो स्मगल हो गई, अफगानिस्तान चली गई। आप देख सकते हैं किस तरह चीनी जा रही है। इस पर कोई पूछने के लिए तैयार नहीं कि भाई ये कैसे हो रहा है, चीनी कैसे जा रही है। ये कोई पूछने को तैयार नहीं है कि डॉलर जो है वो किस तरह स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहा है और आगे पूरी दुनिया में जा रहा है। ये कोई पूछने को तैयार नहीं। कोई ये पूछने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान की जो फूड है वो कैसे ईरान जा रहा है, आगे कुछ चीज़ें चली जाती है, अफगानिस्तान ज़्यादातर तादाद में जा रहा है। ईरान बावजूद इसके कि सब फूड का एक्सपोर्टर है, वहाँ पर बड़ी मज़े की चीज़ें होती हैं जो मिडिल ईस्ट से लेकर हर जगह वो एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन लोगों से पूछा जाएगा कि भाई आपने क्या किया। अब हमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग टैक्स नहीं देते। आप एक बिजली का बिल उठा लें, उस पर आप 12 तरह के टैक्स देते हैं जिसमें जीएसटी भी शामिल है और इनकम टैक्स भी शामिल है, कैपेसिटी चार्जेस भी शामिल है, फ्यूल टैक्स भी शामिल है और फ्यूल एडजस्टमेंट भी शामिल है। पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस हैं। आप पीटीवी की फीस भी देते हैं, आप रेडियो के पैसे भी देते हैं। जिस पीटीवी को मुंह लगाने को तैयार नहीं, जिस रेडियो का हमें फायदा को नहीं, बंद करें यार इसको। दुनिया के अंदर बहुत सारे बीबीसी के प्रोग्राम बंद हो गए, रेडियो के बंद हो गए क्योंकि दुनिया आगे बढ़ी। लेकिन यहाँ पर चूंकि सिफारिशें बढ़ती है, सारे अवाम के टैक्स पे पैसों पर खा रहे हैं, तो बैंकों के अंदर लोगों ने आना जाना ही छोड़ दिया है कि भाई हमें जरूरत ही नहीं है बैंकों की। अब आप देखिए उसमें एक और भी बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है कि लोगों ने बैंकों से लोन उठा लिए। जिनका लोन था उन्होंने किसी ना किसी तरह के करोड़ों अरबों लोन उठा लिए और उन्होंने किया क्या, कुछ लोगों ने उसके डॉलर्स ले लिए, किसी ने दूसरी करेंसीज ले ली, किसी ने कुछ ले लिया। अब उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सोना ले लिया। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि जब लोगों ने डिफरेंट चीज़ें लेना शुरू कर दी तो उनको ये अंदाज़ा हो गया कि भाई डॉलर्स और ये तमाम हम जो दूसरी चीज़ें लेंगे। अब आप देखिए लेट से एक बंदा है जिसने को महीने डेढ़ पहले लिया होगा डॉलर, उसे 270 का मार्केट से लिया। अब ओपन मार्केट में 330 का बिक रहा है और इंटर बैंक मार्केट के अंदर 303-4 का हो गया इस वक्त। तो उस बंदे ने लेट से को 5-10 करोड़ 10 करोड़ का उसने कर्जा लिया है। तो उसने वो 10 करोड़ का जो कर्जा लिया है या उसे 5 करोड़ का लिया, उसे 5 करोड़ में जाकर वो डॉलर ले लिए, सोना ले लिया या कोई और चीज़ ले ली, कमोडिटी ले ली, कुछ भी ले लिया। उसका काम ये हुआ कि उसका रेट बढ़ गया। अब उसको क्या, उसने जितना ऊपर सूद था वो सारा वो अदा कर देगा और उसको मजीद प्रॉफिट होगा, उससे संभाल के रखा भाई ठीक है इसको बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। लोगों ने इस तरह काम किए हैं। आप बताइए कि सारी सूरत हाल में जब उनको पता होगा कि आप फैक्ट्री लगाएंगे नहीं चलेगी, वर्कशॉप लगाएंगे नहीं चलेगी, प्रॉपर्टी खरीदेंगे नहीं बिकेगी, तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर ना पहले लोग बहुत सारी गाड़ियां खरीद लेते थे। इन्वेस्टर जो थे उन्होंने 40-40 50-50 गाड़ियां बुक करवा लेते थे। अब अगर किसी के पास मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसने बैंक से 5 करोड़ का लोन लिया है, उसने काम ये किया कि उस 5 करोड़ को जाके उसने गाड़ियां बुक करवा ली और प्रोडक्शन शुरू होगी और बाद में जाकर उसको बेची। ये भी एक अच्छा खासा बिजनेस था, पुरानी गाड़ियां भी ले ली। लेकिन ना परचेजर मार्केट में, ना सेलर तो बहुत बड़ी तादाद में है, कोई खरीदार ही नहीं है, सेलर को उसका रेट ही नहीं मिल रहा। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में जब वो ट्रांजैक्शन होती थी तो उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ता था। तो अब लोग क्यों जाएंगे बैंक,
उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके पास पैसा मुक गया हुआ है और आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सेल परचेज नहीं है। तो जब ये सूरत हाल नहीं होती तो फिर खुदा हाफिज कहने वाला टाइम होता है और लोगों ने कह दिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।